नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक जिस्म दो जान, दो मासूम बहनें कुदरत के इस अनोखे कारनामे का दंश झेल रही थीं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए उनका एक दूसरे से अलग होना बेहद जरूरी था। डॉक्टरों की मेहनत से वो अलग हुई, लेकिन कुदरत ने खेल दिया एक और खेल। आराधना को हमेशा हमेशा के लिए स्तुति से जुदा कर दिया, लेकिन अब सवाल ये कि स्तुति की सलामती का है। इसलिए अब स्तुति के लिए हो रही है आराधना। बहन के जिस्म से आराधना को जुदा क्या किया, बस 15 ही दिन में वो दुनिया से विदा हो गई। साल भर तक स्तुति से पल भर को भी अलग नहीं होने वाली आराधना स्तुति को जिंदगी भर के लिए अकेला कर गई। स्तुति को जिंदगी देकर खुद जिंदगी को अलविदा कह गई और अधूरी रह गई स्तुति की आराधना। अधूरी रह गई स्तुति की आराधना। पूरी नहीं हुई जिंदगी की आराधना। आराधना को जिंदगी न मिल पाई दोबारा। बेकार गया 15 दिन पुराना ऑपरेशन। जिंदगी की खुशियों पर मौत का गम। स्तुति को अकेला छोड़ चली आराधना। मां को बिलखता छोड़ चली आराधना। सबको रोता छोड़ चली आराधना। न चाहने वालों की दुआएं काम आई, न डॉक्टरों की दवाएं। नन्ही सी आराधना की जिंदगी एक जादू की तरह चमकी और फिर मौत की अंधेरी दुनिया में गुम हो गई। 15 दिन की चांदनी के बाद कभी ना खत्म होने वाली अंधियारी रात ने आराधना के अभागे मां बाप की जिंदगी में दस्तक दे दी। डॉक्टरों की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। वो 1 साल की मासूम आराधना को बचा नहीं सके। कोशिश पूरे समय थी, दिन रात। ऐसा कोई समय नहीं था जिसके उनके साथ कोई 2 डॉक्टर ना हो या 3-4 नर्सेज ना हो। तो इतनी मेहनत के बाद इसका नेचुरली सारे टीम के जो मेंबर्स थे उनको अफसोस लगेगा। और उसके अलावा भी यह है कि वो हमारी एक फैमिली की एक हिस्सा बन चुकी थी। सबको रुलाकर चली गई आराधना, जिसके साथ एक जिस्म और एक जान बनकर रहती थी आराधना, उस स्तुति को भी अकेला छोड़ दिया। एक आराधना और दूसरी स्तुति। दुनिया को छोड़ चली आराधना, अब अकेली रह गई नन्ही स्तुति। वाकई नन्ही परियों की जिंदगी में एक त्रासद मोड़ आ गया है। 2 जुलाई 2011 को जब इनका जन्म हुआ था, तब पेट और सीने से जुड़ी थी दोनों बहनें स्तुति और आराधना। जब तक एक जिस्म रही तब तक सब ठीक था, लेकिन अलग किए जाने के बाद 15 दिन भी दोनों बहनें जुदा नहीं रह सकी। स्तुति आराधना हमने यही सोचा था, भगवान से यही दुआ मांगा था कि भगवान इसको किस तरह से अच्छी कर दे और अच्छी हमारे घर में ले आए, अच्छी भली कर को, ये सोची थी दिल में। पर भगवान ने उसको रहने नहीं देनी। एक और एक के लिए भी अभी भी भगवान से दुआ मांग रहा है कि भगवान उसको अच्छी भली कर देंगे और हमारे घर पे ले आएंगे। ऑपरेशन के 15 दिन बाद
दुनिया को छोड़ चली नन्ही आराधना। बैतूल के पास पाडर अस्पताल में नन्ही आराधना ने गुरुवार रात 9:20 पर सबको अलविदा कह दिया। 2-3 दिन ठीक थी, फिर उसके बाद हमें लग रहा था कि अब उसको वेंटिलेटर से शायद हटा सकेंगे, उसके जो ट्रायल वगैरह होती है वो सब करें। लेकिन उसके बाद फिर उसका बर्थडे के बाद फिर वो सेप्सिस में चली गई। फिर सेप्सिस में थी तो हमको लग रहा था कि शायद वो रिस्पॉन्ड कर रही है। कल सवेरे थोड़ा सा उसका फीवर वगैरह भी डाउन हुआ, लेकिन फिर कल दोपहर से उसको जो ब्रैडिकार्डिया हम बोलते हैं उसको, कार्डियक अरेस्ट में गई। पिछली 20 जून को ही स्तुति और आराधना को ऑपरेशन करके अलग किया गया था, लेकिन 15 दिन बाद आराधना की मौत की खबर से खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई। वो हमारे मन में, हमारी यादों में हमेशा रहेगी। वो उसकी हंसी, उसको डांटना हमारा, और उसका मुस्कुराना हमेशा याद रहेगा हमें। अलग होते ही 15 दिनों में आराधना ने स्तुति का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ के और परिवार के लोगों के लिए स्तुति की बाल लीलाओं में ही आराधना की यादें हमेशा ताजा रहेंगी। जिस पाडर अस्पताल में आराधना और स्तुति को नई जिंदगी मिली, वो अस्पताल भी आराधना को ना बचा पाने से गमगीन है। लेकिन गम और आंसुओं के बीच अस्पताल की पूरी कोशिश स्तुति को बचाने की है, जो आराधना के जाने के बाद तन्हा पड़ गई है। बैतूल से दीप्ति और राजेश भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। स्तुति और आराधना को कुदरत ने अनोखे बंधन में बांधा था। दोनों के दिल दो थे, लेकिन जिस्म एक। उस जिस्म को डॉक्टर्स ने अलग तो कर दिया, लेकिन 15 दिन में ही आराधना का दिल जवाब दे गया। डॉक्टरों की सारी मेहनत मशक्कत बेकार गई और अपनी पहली सालगिरह के तीसरे दिन ही उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसे नहीं बची आराधना की जान, कैसे नई जिंदगी के 15 दिन बाद ही टूट गई जिंदगी की डोर, कैसे बेकार गई लाखों दिलों की दुआएं, कहां पर डॉक्टरों ने कर दिया सरेंडर। बैतूल की 2 मासूम बच्चियां स्तुति और आराधना 20 जून की सुबह दोनों के लिए एक नई जिंदगी की सौगात लेकर आई, लेकिन 15 दिन के अंदर ही यह सौगात छिन गई। स्तुति की आराधना पूरी नहीं हुई, वो दुनिया छोड़ गई। डॉक्टरों ने तो पूरी कोशिश की और 15 दिन से पूरी ये थी उनको उम्मीद कि इनको बचा लेंगे, पर आराधना आज छोड़ दी उसने दुनिया को। डॉक्टरों ने तो बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, पर आराधना नहीं रही है। बैतूल के अस्पताल में आराधना का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक 20 जून को ऑपरेशन के बाद स्तुति बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आराधना को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। स्तुति और आराधना दोनों पेट और सीने से जुड़ी हुई थी, जिन्हें डॉक्टरों ने अलग अलग कर दिया था। एक के बाद एक उसको प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे उसके पहले स्तुति के कंपैरिजन में वो पहले उसको 2 दिन एक्स्ट्रा अपने को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, सर्जरी भी टाइम ज़्यादा लिया। और फिर उसके बाद वेंटिलेटर से हटाने के बाद 2 दिन ठीक थी, वो बैठी भी, खाना भी खाई। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रिकवर कर रही है। फिर 2 दिन के बाद उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने के कारण फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया। देश विदेश के 23 डॉक्टरों सहित 34 लोगों की टीम ने 10 घंटे तक इस ऑपरेशन को किया था। ऑपरेशन के बाद स्तुति का वेंटिलेटर 2 दिन में हट गया, लेकिन आराधना को रिकवर होने में समय लग रहा था। लेकिन वेंटिलेटर पर रखे जाने के बाद भी आराधना की सेहत सुधरी नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक आराधना के फेफड़े और हृदय के बीच जगह बहुत कम थी, जिसकी वजह से आराधना को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। हालांकि डॉक्टरों ने इस बात की भरपूर कोशिश की कि आराधना को सांस लेने में दिक्कत न आए, और इसके लिए उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया। आखिरी वक्त में भी बार बार झटके देकर आराधना को बचाने की कोशिश होती चली गई, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से आखिरकार आराधना चल बसी। कोशिश पूरे समय थी, दिन रात। ऐसा कोई समय नहीं था जिसके उनके साथ कोई 2 डॉक्टर ना हो या 3-4 नर्सेज ना हो। तो
इतनी मेहनत के बाद इसका नेचुरली सारे टीम के जो मेंबर्स थे उनको अफसोस लगेगा। और उसके अलावा भी यह है कि वो हमारी एक फैमिली की एक हिस्सा बन चुकी थी। तो जिन डॉक्टरों ने स्तुति और आराधना को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उन्हें भी आराधना की मौत खाई जा रही है। इसीलिए वो आराधना के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। राजेश भाटिया के साथ दीप्ति, बैतूल, आज तक। साल भर तक हर करवट दोनों मासूमों की जान निकाल देती थी। खुशी की जरा सी हलचल भी तकलीफ में ढलकर आंसू में तब्दील हो जाती थी। इन बच्चियों के दर्द ने हिंदुस्तान के हर बाशिंदे की आंखें नम कर दी थी। इस चाहत में दुआओं के हाथ उठने लगे कि एक जिस्म से दो जानों को आजादी मिल जाए। लेकिन अफसोस, दुआ कबूल नहीं हुई। और अब डर ये कि क्या आराधना के बिना जिंदगी का सफर अकेले तय कर पाएगी स्तुति। स्तुति और आराधना के लिए पहला जन्मदिन खुशियों का दोहरा पैगाम लेकर आया। एक जिस्म होने से उनकी जिंदगी की जितनी दिक्कतें थी वो 12 दिन पहले दूर हो चुकी थी। दोनों बच्चियों को बैतूल के पहाड़र अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करके अलग अलग कर दिया था। और फिर इन्हें जन्मदिन का तोहफा देने खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल अस्पताल पहुंचे। केक कटा और दोनों बच्चियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं और शुभकामनाएं दी गयी। शिक्षा, दीक्षा, उनके करियर के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी वो मध्य प्रदेश सरकार पूरी करेगी। अभी वो छोटी है, लेकिन हमारा फैसला है कि निश्चित तौर पर हम लोग ये करेंगे और इस चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं जुटाने में भी हम सहयोग करेंगे। अफसोस तो ये है कि दुआओं ने रंग नहीं दिखाया। आराधना ने जन्मदिन के तीसरे ही दिन दम तोड़ दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि स्तुति का क्या होगा? क्या सही सलामत है स्तुति? आराधना की मौत सह लेगी स्तुति? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आराधना की मौत के बाद स्तुति एकदम अकेली पड़ गई है। डॉक्टरों को स्तुति की सेहत का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि एक ही शरीर वाले दो बच्चों को अलग भले ही कर दिया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके जुड़ाव को अलग कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऑपरेशन के बाद भी एक के शरीर में होने वाले बदलाव का असर दूसरे बच्चे पर पड़ता है। पुराने कई मामलों में दोनों बच्चों की जान जा चुकी है। जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग रहती है वो काफी मजबूत रहती है, ऐसा बोलते हैं। और जितना सर्जरी सेपरेट करने के कंजॉइंट ट्विंस को डिले किया जाए उतना कठिन हो जाता है। और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अंत में जब एक ट्विन की डेथ हो गई तो उन्होंने बोला, उसको ऑफर किया गया दूसरे को कि चलो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो उन्होंने फिर मना भी कर दिया। इसीलिए पाढ़र अस्पताल के डॉक्टर स्तुति की सेहत पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि स्तुति की सेहत अभी ठीक है। स्तुति की देखभाल कर रहे हैं हम। वी आर जस्ट कीपिंग अ क्लोज आई, देख रहे हैं उसको, नाजुकी से देख रहे हैं कि उसको कि कुछ अगर हमको मिलता है कि इफ देयर इज एनीथिंग कि हमको लगता है कहीं गड़बड़ हो रहा है। कल भी उसकी जांच की थी ऐसे ही देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, एंड सब तो ठीक लग रही है वो। सो लेट्स होप एंड प्रे दैट नथिंग हैपेंस। बैतूल के चुड़िया गांव की फिजा गमगीन है और अब वहां गम के बादल तभी छटेंगे जब स्तुति बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने गांव वापस पहुंचेगी, अपनों के बीच। स्तुति और आराधना अलग तो हुई, लेकिन नीति ने नन्ही आराधना को हमेशा के लिए स्तुति से अलग कर दिया। अब डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्तुति की देखभाल करना है, क्योंकि जुड़वा बच्चे मानसिक तौर पर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे में एक की किसी भी गतिविधि का असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। राजेश भाटिया के साथ दीप्ति, बैतूल, आज तक। दो जानों को एक जिस्म से अलग करने का काम बेहद मुश्किल और जोखिम भरा था, लेकिन 23 डॉक्टर्स ने 10 घंटे की मेहनत के बाद अलग जिस्म किए और अलग वजूद के सपने को कामयाबी दी। अफसोस यह है कि यह सपना हकीकत में जिंदगी की शक्ल ले पाने से पहले ही टूट गया। कभी एक जिस्म मगर दो जान हुआ करती थी स्तुति और आराधना। लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बहनों को
दो जिस्म और दो जान कर दिया। बैतूल का पाढ़र अस्पताल, स्तुति और आराधना का ऑपरेशन। 11 महीने 18 दिन तक बैतूल की स्तुति और आराधना का एक ही जिस्म था। इन्हें अलग करना बैतूल जैसे पिछड़े इलाके के लिए असंभव जैसा था, लेकिन पिछले 20 जून को 23 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर दोनों को अलग कर दिया। पाढ़र अस्पताल में 10 घंटों तक चला दोनों बहनों को अलग करने का ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों को पक्का यकीन था कि स्तुति और आराधना अपने अलग अलग वजूद के साथ दुनिया को देख सकेंगी। तो हमारे को बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्रेस अच्छे से हो रही है और हमारे को उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले महीने में हम उनका इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू करें, देखने के लिए कि आगे अंदर में क्या हो रहा है। जन्म से ही दोनों बहनें स्तुति और आराधना पेट से लेकर दिल तक जुड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने पड़ताल की तो पता चला कि दोनों के दिल तो दो हैं, लेकिन लीवर एक ही है। लीवर को अलग करने के लिए बैतूल के अस्पताल में ऑस्ट्रेलिया से स्पेशलिस्ट बुलाए गए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। लीवर को अलग करने का काम, दिल को अलग करने का काम और फिर बहनों को अलग करने का काम। सही सलामत ऑपरेशन के बाद भी अगला कुछ वक्त दोनों बहनों के लिए बेहद नाजुक था, इसलिए 48 घंटों तक दोनों को ही वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद स्तुति को तो वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन आराधना की खराब तबीयत के मद्देनजर उसे वेंटिलेटर पर ही रखा गया। वो बीमार भी ज्यादा पड़ती थी शुरू से, मतलब उसको निमोनिया 2-3 बार हुआ था, पर दोनों में यदि आप कंपेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली ज्यादा इंटेलिजेंट थी। स्तुति और आराधना के माँ बाप को यकीन था कि अब वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही घर जाएंगे। ऑपरेशन के वक्त उनकी खुशियों के आसमान का कोई अंत नहीं था, लेकिन 15 दिनों में ही आराधना उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। दीप्ति के साथ राजेश भाटिया, बैतूल आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।